Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I'm going to explain you the new chapter class 10 और चैप्टर का नाम है एक प्रश्न चार उत्तर। ये चैप्टर का जब आपने नाम सुना तो ये ऑल्सो कंफ्यूज कि एक सवाल और उसके चार प्रश्न मतलब चार उत्तर ये क्या है। यानी कि इसमें एक सवाल पूछा गया है और चार डिफरेंट पीपल से अपनी अपनी ओपिनियन मांगी गई है। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। लेट्स बिगिन। So before wasting any kinds of the time, let's begin. Whispers in the dark, echoes in the void. और ये चैप्टर का नाम क्या है बेटा हमारा? एक प्रश्न और चार उत्तर। ओके, अब इसके लेखक कौन है? श्री प्रकाश। इसके जो लेखक है श्री प्रकाश, वो कहते हैं कि जब मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, वो सवाल क्या है? वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने देश में इतने आगे बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम वहीं के वहीं क्यों अटके हैं? जब ये सवाल लोगों से पूछते हैं तो लोग बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत शर्म खाते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन ये लेखक है, ये लोगों को फिर भी मजबूर कर देते हैं कि आप मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो ये जो सवाल है बेटा, प्रश्न क्या है? हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, फिर भी देश तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? वहीं के वहीं क्यों अटका है? अब इनके चार मित्र होते हैं, चार मित्र से इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो इनके जो पहले मित्र हैं, लेकिन बेटा ये सवाल तो सही, हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो जो इनके पहले मित्र रहते हैं, मतलब जो इनका पहला उत्तर आता है, जो इनके पहले मित्र से उनके बारे में जान लेते हैं। ये सवाल पूछते हैं तो इनके जो पहले मित्र हैं, वो उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो एक पादरी है, ईसाई पादरी होते हैं ना बेटा, वो हैं। और वो 36 ईयर से इंडिया में स्टे करते हैं। ओके, 36 ईयर, 36 साल से हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। ये जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते हैं, जिनकी वजह से इनको काफी सम्मान मिलता है। ओके, अब ये इसका क्या जवाब दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसपे ये जो है ईसाई पादरी, इनकी क्या राय रहती है? आप लोग अपने काम पर गर्व नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? लंबा चौड़ा विनम्र भाषा में अच्छे से लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम कड़ी मेहनत करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग लग जाती है, हम करते हैं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने काम में सारी रुचि हटा देते हैं। जो भी हमारी मेहनत रहती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। करते हैं क्या नहीं बेटा? तो वो यही कह रहे हैं। जबकि अगर आप फॉरेनर कंट्री देखेंगे ना, तो वहाँ पे लोग सिंप्लीफाई अप्लाई करते हैं और जब उनकी जॉब वहाँ पे लग जाती है, दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करते हैं वहाँ पे। मतलब कि ऐसा लगता है कि वही कंपनी के बॉस है, इस तरीके से मेहनत करते हैं। और हमारे में क्या होता है बेटा, हम गलती खुद करते हैं लेकिन एक्सक्यूज दूसरों को करते हैं कि नहीं, इनकी गलती की वजह से ये हुआ है, उनकी गलती की वजह से ये हुआ है। और ये आजकल तो कॉमन दिख ही रहा है, क्योंकि पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक बट दे आर ब्लेमिंग अदर पर्सन। तो ये सबसे रॉन्ग, सबसे गलत बात है। अगर आपने गलती की है तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो, दूसरा अपने काम पर गर्व करो। अगर हमने अपने काम पे गर्व नहीं करा, हमने अपने काम को अपना पैशन नहीं समझा, वी कांट बी सक्सेस, हम आगे सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा? पहला उत्तर सबको समझ में आया? सेम टू सेम इन्होंने ये सवाल दूसरों से पूछा। तो एक इनके बुजुर्ग, एक ओल्ड सरकारी अधिकारी, आईएएस जो 30 साल से काम करते थे, बाद में अपने देश चले गए। अब उन्होंने इस पे से क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि यहाँ के लोग यहाँ के लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं, मतलब है, वो जिम्मेदारियां नहीं उठाती हैं, वो दूसरों पे भरोसा नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने धोबी वाले को अपना कपड़ा देते हैं
ओके ये एग्जांपल टेक्स्ट बुक की है, पाठ्य पुस्तक की है, तो वही एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। अगर हम धोबी वाले को कपड़ा देते हैं तो हमें ये भरोसा नहीं रहता है कि वो धोबी वाला कब हमको कपड़ा देगा। सेम टू सेम धोबी वाले को भी ये ट्रस्ट नहीं रहता है कि साहब कब तक मुझे पैसे देंगे। सेकंड, अगर हम किसी को इन्वाइट करते हैं खाने पे तो हमें ये भी पता नहीं रहता है, हम नॉर्मली क्या कहते हैं 8 बजे आपको आ जाना है रात के। अब लेकिन हमको ये भी नहीं पता रहता है वो 8 बजे का बोला तो उनको एग्जैक्ट 8 बजे आना चाहिए, नहीं उनका 8:30 हो जाता है, 9 बजे हो जाता है। अब सेम टू सेम मेहमानों को ये भी नहीं रहता है कि सामने वाले हमको कहता है कि सामने वाले हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, मतलब वी कांट बी ट्रस्ट टू ईच अनदर। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमको आलसी लगती है, हमें ऐसा लगता है ये दुनिया सिर्फ हमारे आराम के लिए बनी है, मतलब हम लोगों से अपना काम करवाना जानते हैं लेकिन हम लोगों की मदद करना नहीं जानते, जो सबसे ज्यादा गलत है। अगर आप एक इंसान है तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर डूइंग द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन। अगर आपने दूसरों की हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़े, अगर आप दूसरों की हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग आपकी भी मदद नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें एक भरोसा बनाना चाहिए ताकि लोगों को भी हम पे भरोसा रहे, ताकि लोगों को भी हम पे भरोसा रहे, हमें भी लोगों पे भरोसा रहे और हमारा देश तरक्की उन्नति कर पाए। समझ में आया बेटा, कुछ डाउट तो नहीं है। अब सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया, तो जो तीसरी थी हमारी ओल्ड वुमेन, उनका क्या जवाब था। जो ओल्ड वुमेन थी बेटा वो 7 से 8 साल हमारे इंडिया में लोगों की सेवा की, वो सहयोग आंदोलन में जेल भी जा चुकी थी। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। ओके, यहाँ के लोग इतने आलसी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। के लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मेहनत है ये सिर्फ एग्जिस्ट करती है गरीब लोगों के लिए, मतलब ये जो वर्ड है ये एग्जिस्ट सिर्फ करता है गरीब लोगों के लिए। वो भूल गए कि जो बड़े लोग थे जैसे गांधी जी, नेहरू चंद, ये सब ने किस तरीके से मेहनत की, दिन रात हमारे देश को आजाद कराया, तब जाके ये बड़े बने। लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है जो मेहनत वर्ड है ये एग्जिस्ट करता है गरीब के लिए। अगर ये सोच हम रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश कभी भी आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। ओके, अब ये इसका जो लास्ट 4 उत्तर थे, तो ये 3 उत्तर मैंने आपको दे दी, तीनों इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो पूछने के चांस रहते हैं। तो बेटा प्लीज बी कंटिन्यू, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। और इसका जो चौथा आंसर होता है बेटा वो क्या होता है। जो चौथा आंसर होता है वो एक बहुत वेरी वेरी ओल्ड वुमन से पूछा जाता है, जस्ट लाइक अवर दादी। तो वो डायरेक्ट कहती है, ये उनका डायरेक्ट ही यही रिस्पॉन्स होता है कि बेटा हमारा देश इसलिए आगे उन्नति नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ हम आगे बढ़े, दूसरा कोई आगे नहीं बढ़े, जिसकी वजह से वो दूसरों की हेल्प भी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे नहीं जाएंगे। सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी चला रही हूँ तो अगर मैं अपने वर्कर की हेल्प नहीं कर रही, सिर्फ मैं अब खुद ही काम कर रही हूँ, अपने वर्कर्स को नहीं बता रही हूँ, तो मेरी कंपनी आगे नहीं जा पाएगी। वैसे ही हमारा देश है, अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ एक ही जन से देश आगे नहीं बढ़ेगा, इसके लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट कॉपरेट करना पड़ेगा। जब हम थोड़ा थोड़ा कॉपरेट करेंगे तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो बेटा चारों आपको समझ में आया, चारों उत्तर में कुछ डाउट तो नहीं है। तो बेटा इसमें हमें क्या सीख मिली, हम सही टाइम पे अपना काम नहीं करते, हम अपने काम पे गर्व नहीं करते, दूसरों के प्रति जिम्मेदारियां नहीं समझते, हम दूसरों को आगे नहीं जाने देते, यही सब मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर है। ओके बेटा, ये अगर हमने अच्छे से ध्यान रखा तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा यू आर एबल टू सॉल्व इट। इंपॉर्टेंट है पूरा वीडियो देखना, मैंने आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाया है, जो आपकी मदर टंग है उसमें एक्सप्लेन करा है, तो आपके तमाम डाउट जितने भी आपके ऑल डाउट क्लियर हो चुके होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, एंड इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द comment section. Definitely our team will help you. Thank you so much.